क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लगातार गिरावट जारी है। पिछले महीने बिटकॉइन ने जिस रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था वहां से भाव 20% से ज्यादा घट चुका है और कीमतें $1 लाख से नीचे आ चुकी हैं। बुधवार को कीमतों ने $99,000 का निचला स्तर भी छुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कई लॉन्ग टर्म निवेशकों ने बिटकॉइन में बिकवाली की है, जिसकी वजह से भाव टूटा है। सर इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि बिटकॉइन में इतनी तेज गिरावट क्यों दिख रही है, क्या वजह है सर? ब्रिज बिटकॉइन का बाजार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दो वजह हैं। एक तो शॉर्ट टर्म वजह समझते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म समझते हैं। शॉर्ट टर्म वजह है कि बाजार में एक चर्चा आई थी, अफवाह थी, लेकिन बाजार ने उस पर रिएक्ट किया कि जो बिनांस है, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उस पर एक कानूनी लॉ सूट किया जा रहा है 10 अक्टूबर वाले क्रैश को लेकर, जो 10 तारीख को क्रैश हुआ था, जिसमें कि काफी बड़ा नुकसान हुआ था। और बिनांस उसमें कई सारे नियमों में दोषी पाई गई। हालांकि इसका खबर की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन कल बाजार में खबर जब तैरी, उसके बाद बाजारों में तेज गिरावट आई। सारे कैंडल्स रेट थे, सारे प्रमुख कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन्स में गिरावट थी। ये तो तात्कालिक वजह हुई। दूसरी वजह ये, क्योंकि बिटकॉइन के मार्केट में भी कोई नए ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं, कानूनी आधार पर कोई नए बदलाव नहीं हो रहे हैं। ईटीएफ आ रहे हैं लेकिन स्लो हैं। पॉलिसी लेवल के ऊपर अमेरिका में शटडाउन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सेंटिमेंट को तोड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ की सुनवाई चल रही है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख शुरुआती तौर पर सख्त है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और सख्ती करता है तो टैरिफ मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अमेरिका में जो आर्थिक अनिश्चितता है, उसका असर हमें बिटकॉइन बाजार पर दिखा, और इसलिए हम एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनता देख रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन के निवेशक काफी लिक्विड है, काफी स्मार्ट है, और बहुत सारी ट्रेडिंग बॉट एल्गो से होती है, इसलिए काफी कुछ पैसा रोटेशन में मूव कर रहा है। तो बिटकॉइन से पैसा निकलकर ईटीएफ, बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ से लिक्विडेट करके वो पैसा स्टेबल कॉइन और कैश में की जगह जा रहा है। तेज गिरावट होती है तो लिक्विडेशन तेज होते हैं, लोग कर्ज पर ली गई लिक्विडेशन काटते हैं, और वो प्रक्रिया भी जारी है, बाजार में दिख रहा है। हालांकि बिटकॉइन 100 से नीचे जाने के बाद रिकवर किया, 99 तक जाने के बाद रिकवर किया, तो 103 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी ऊंचाई से तो काफी नीचे है। अगर आप हाल फिलहाल की ऊंचाई देखें तो उससे काफी नीचे है। इथेरियम में तो 20% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। ये परिस्थिति आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में बनी रह सकती है। न्यू कॉइन में सबसे जबरदस्त क्रैश हुआ, जो सबसे बड़ा खतरा है। बांग, पेपे, इन दोनों में बड़ी गिरावट आई है, और यहाँ लिक्विडिटी की क्राइसिस या लिक्विडिटी का क्रंच भी दिख रहा है।